Good morning, everyone, and welcome to Navbharti family. Today, I'm gonna teach you the second chapter of class 10th, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Only moment before the highest general of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleasure, royal loyalty. South Africa के जो बड़े बड़े जनरल्स थे और पुलिस मैन वगैरह थे, ठीक है, सबने क्या करा, मंडेला को सल्यूट करा, ठीक है, और अपनी लॉयल्टी की शपथ खाई. प्लेज मतलब शपथ लेना. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर they would not have saluted but arrested me. अब ये लाइन देखना. अनमाइंडफुल मतलब conscious of, aware of. I was not unminded, unmind, aware, awareness, ठीक है. I was not unmindful of the fact that not so many years before, but they would not saluted me, arrested me. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ साल पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते, ये लोग, इन लोगों ने मुझे अरेस्ट करा था. और आज वही लोग नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने उसको अरेस्ट करा था. अरेस्ट क्यों करा था? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर ब्लैक लाइव्स, ही वॉज फाइटिंग फॉर ब्लैक पीपल. ठीक है. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of new South African flag. Chevron, a pattern in the shape of a V. V की शेप में एक पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड शेवरोन. फाइनल शेवरोन ऑफ इम्पाला जेट्स का जो शेवरोन था, लेफ्ट a smoke trail of the black, red, green, blue और गोल्ड. साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, न्यू फ्लैग उन्होंने लहराया. ठीक है. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, Africa, and black singing Dar Stam. फिर अब द डे वॉज सिंबलाइज. अब उस क्या करा, उस दिन उन लोगों ने दो नेशनल एंथम उन लोगों ने गाए थे. फर्स्ट जो था वो वाइट लोगों का जो नेशनल एंथम था, निकोसी सिकलेल अफ्रीका था, और सेकंड ब्लैक लोग गा रहे थे, डाई स्टेम. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का पुराना एंथम है ये. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दे वंस डिस्पाइज्ड, had a very low opinion of. They would soon know the words by heart. लेकिन हालांकि क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीका का जो एंथम था ना, उसके डिस्पाइज्ड मतलब हैड वेरी लो ओपिनियन, बहुत कम नॉलेज थी. अफ्रीका का जो नेशनल एंथम था उसके बारे में किसी को उसकी लिरिक्स, किसी को उसकी लाइन्स उस दिन पता नहीं थी. लेकिन मंडेला ने ये बोला कि कुछ टाइम बाद ही जो हमारा एंथम है, इसके जो वर्ड्स हैं वो अपने दिल से याद रखेंगे, अपने दिल से एंथम गाएंगे. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up the differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. आज इनॉग्रेशन के दिन वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुका था. मंडेला बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, बहुत इमोशनल हो चुका था, क्योंकि वो ये चीज़ सोच रहा था कि हिस्ट्री में इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले चरण में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर क्या था ये? इट वॉज अ वॉर बिटवीन वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल. वाइट स्किन के जो लोग थे उन्होंने ब्लैक स्किन के लोगों पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था और बहुत उनको डोमिनेट करा था. ठीक है. अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. खुद ही साउथ अफ्रीका में कुछ वाइट स्किन के लोग हैं, कुछ ब्लैक स्किन के लोग हैं, लेकिन खुद ही की ज़मीन पर उन लोगों ने, जो वाइट स्किन के लोग थे, उन्होंने ब्लैक स्किन के लोगों पे काफ़ी, उनको बहुत डोमिनेट करा, उनको बहुत टॉर्चर करा था. The structure they created formed the basis of one of the harshest
most inhuman societies the world has ever known. उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि दुनिया का सबसे हार्श, सबसे बुरा और सबसे इनह्यूमन, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची थी, ऐसा माहौल हो गया था. ठीक है. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin. फिर वही चीज हो रही थी ना. नाउ इन द लास्ट डिकेड, 20 सेंचुरीज के लास्ट डिकेड में जब वो प्रेसिडेंट बन गया था, ठीक है, सारा सिस्टम उसने, मंडेला ने वो सारा सिस्टम बदलना चाह रहा था, क्योंकि पहले इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो सारा रेसिज्म, सारा डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाह रहा था. ठीक है. by one that recognized rights and freedom of all the people. हर कोई अब क्या करेगा, सारे जो पहले क्या होता था, कलर, लोगों को कलर से जानने की बजाय वो उनके फ्रीडम्स और उनके हक से उनको जाने जाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि उनके स्किन के कलर से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे. उनको जो राइट्स है, उनके जो राइट्स और फ्रीडम्स उनको मिलेगा, उनके कलर्स के बेसिस पे नहीं मिलेगा. that they had come about through the unimaginable sacrifices of the thousands of many people. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. जिन लोगों ने सफर करा है, ठीक है ना, उनका जो दर्द है ना, वो कोई रिपे नहीं कर सकता. That they had come about through the unimaginable काफी sacrifices के बाद, of thousands of my people, मेरे हजारों मेरे लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद वो दिन आया जब वो प्रेसिडेंट बना. लेकिन उनका जो सेक्रीफाइस, उनकी जो सफरिंग है ना, जो उन लोगों ने सफर कराया, उसका भुगतान कोई नहीं कर सकता. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझसे पहले जो लोग अपने हक के लिए लड़े थे, जितने भी ब्लैक पीपल अपने हक के लिए लड़े थे, ठीक है, I felt that as I have on so many other days, I was simply the sum of all patriots who had gone before me. That long and noble life ended and now began again with me. वो जो नोबल लाइन थी वो खत्म हो गई, वो फिर से मुझसे शुरू, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उससे पहले भी काफी लोगों ने लड़ाई करी है अपने हक को लेकर. लेकिन क्या हुआ, कोई भी किसी को भी सब फेल हो गए थे, कोई जीता नहीं. ठीक है. लेकिन मंडेला जीत गया था अपनी हक की लड़ाई में. उसने काफी स्ट्रगल करने के बाद जब वो फाइनली प्रेसिडेंट बन गया, तो वो ये सोच रहा था कि मुझसे पहले भी कितने लोग अपने हक के लिए लड़े होंगे. ठीक है. That long and noble line ended up and now begin again with me. वो सारी मतलब जो चीज़ें शुरू हो रही थी फिर वो ख़त्म हो गई, वो फिर से मुझसे शुरू हो रही है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought मतलब old fashioned formal word, done or achieved. wrought का मतलब होता है achieve. ये पुराना वर्ड है but it means achieve. जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है अपने हक के लिए लड़ते लड़ते, नेल्सन मंडेला उनके बारे में बोल रहा है कि आई वॉज पेन दैट, उस चीज को ना मंडेला को बहुत हर्ट हो रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा जो लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड अचीव. उनका जो, और मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाऊंगा और वो ये चीज़ नहीं देख पाएंगे कि उनका जो सेक्रीफाइस है, उन लोगों ने जो अपनी जानें सेक्रीफाइस करी है, वो आज क्या अचीव कर गए. मतलब उन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस करा है, फाइनली इनको अपनी आज़ादी अचीव हो गई है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी से हार गए. और नेल्सन मंडेला को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि मैं उनको थैंक्स नहीं बोल पाऊंगा. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Wound मतलब घाव. जो पॉलिसी थी ना अपार्थीड की,
बहुत डिस्क्रिमिनेट करा गया था ब्लैक लाइव्स और वाइट लाइव्स के बीच में। तो ये जो पॉलिसी थी ना, इसने बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा घाव मेरे कंट्री के लोगों में करा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulas, the Chief Luthilus, the Yusuf Tardus, the Bram Fishers, the Roberts Sebukways of our time. Man of such extraordinary. See, ये सारे ये सारे लोग हैं. Let me read this again. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. मेरी शहर में और मेरे शहर के लोगों में जो apartheid वाली पॉलिसी थी, बहुत लंबा घाव करा है उसने. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. जो हर्ट हुआ है ना, जो दर्द इस पॉलिसी ने पहुंचाया, हम लोग बहुत सारे साल इस दर्द को खत्म करने में लगा ही देंगे. But the decades of operation of brutality had another operation, torture और brutality बहुत ज़्यादा dominate करना, ठीक है, unintended effect, and that was that it produced the जो ब्रूटलिटी, जो टॉर्चर लोग इतना करा गया था ना, जो इतना टॉर्चर लोगों को करा गया था, इस टॉर्चर की वजह से क्या हुआ था, इतने अच्छे अच्छे लोग प्रोड्यूस, मतलब that it produced the Oliver Tambo. He is Oliver Tambo, ठीक है, the Walter Sisulu, Chief Luthuli, यूसुफ दारू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सबुक्वे, ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई करी है, ठीक है. इन सब का बहुत बड़ा हाथ है. These are some prominent names in the struggle against apartheid. As I told you, apartheid policy के against इन लोगों ने बहुत लड़ाई करी है अपने हक के लिए, ठीक है. For the use of the definite article with proper nouns, exercise, whatever it is. तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपार्थाइड जो पॉलिसी थी, बहुत ही नेगेटिव पॉलिसी थी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों पे बहुत बड़ा घाव करा है. अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से बहुत ब्रूटलिटी, बहुत अत्याचार हुआ था, बहुत टॉर्चर करा गया था लोगों को. और ये वाले जो लोग हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करा था इस पॉलिसी को हटाने के लिए, इस पॉलिसी के अगेंस्ट. courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. ऐसे लोग मतलब कभी आ ही नहीं पाएंगे शायद. Perhaps, शायद, it requires such depth of operation to create such heights of character. ये लाइन देखो, बहुत अच्छी लाइन है. शायद इतना अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए टॉर्चर होना जरूरी है, ठीक है. इतना टॉर्चर क्रिएट करा गया था, इतना टॉर्चर करा गया था लोगों को. इस टॉर्चर से ही क्या हुआ, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हमारे सामने, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हमारे सामने आए, ठीक है ना. तो यही चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और किसी की पहचान करने के लिए हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है. बहुत बुरे दौर से साउथ अफ्रीका गुजरा था. तो अपने हक की लड़ाई के लिए ऐसे ऐसे लोग सामने आए. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. मेरी जो कंट्री है वो बहुत मिनरल्स और जैम्स, हीरे वगैरह और मिनरल्स से बहुत ज़्यादा भरी हुई है. इसकी मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और जैम्स है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैं हमेशा से ये जानता आया हूँ कि इसको जो सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, इसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड. बहुत फाइनर और बहुत ट्रू, मतलब प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा महत्व कौन है, लोग. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन कॉमरेड्स की वजह से ही मैंने स्ट्रगल
इन द स्ट्रगल के अंदर ही जो ऊपर सारे जो नाम दिए थे ना, उन सारे कॉमरेड्स की वजह से ही दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने करेज का मतलब समझा है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. किसी भी आइडिया के लिए वुमेन और मैन अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया करते थे, क्योंकि ब्लैक पीपल के आइडिया की कोई वैल्यू ही नहीं हुआ करती थी, कोई सुनता ही नहीं था. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. Resilience मतलब the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. ठीक है, किसी भी हार्डशिप से डील करना. ठीक है, मैंने देखा है कि लोग अपनी जगह खड़े रहते थे, अड़ जाते थे वो अपने हक को पाने के लिए. उनको बहुत, अब चाहे उनको कितना ही टॉर्चर करा गया हो तो भी वो अपनी जगह डटे रहते थे. टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ वगैरह तोड़े बिना. ठीक है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. वो जो करेज था वो डर का एब्सेंस नहीं था. वो करेज था, उस करेज का मतलब ये नहीं था कि उनको डर नहीं लग रहा, बट द ट्रिम्फ ओवर इट. ट्रिम्फ मतलब विजय, जो विजय थी ना उसके ऊपर, उसके वजह से लोग डटे रहे और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल और टॉर्चर के बाद अपने जो आइडियाज़ बताने के लिए अपने हक की लड़ाई उन लोगों ने करी. खड़े खड़े बहुत कुछ सहा है उन लोगों ने. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. ब्रेव मैन वो नहीं होता है कि जिसको डर ही नहीं लगता है, बट ब्रेव मैन वो होता है जो उस डर को भी हरा देता है. ठीक है, नो वन इज born hating another person because of the color of skin or his background or his religion. कोई भी ऐसे, कोई भी जो नया बेबी, जब कोई भी किसी का जन्म होता है तो वो जन्म से ये चीज़ नहीं सोचता है कि मैं लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग नफरत करूंगा. जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, आसपास के जो लोग होते हैं उसको सिखाते हैं. ठीक है, तो नो वन इज बॉर्न, कोई भी नफरत लेके कलर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग या फिर कास्ट के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग नफरत लेके पैदा नहीं होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. पीपल, जो लोग होते हैं उनको नफरत करना सिखाया जाता है. अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. क्योंकि जो प्यार है वो लोगों के दिल से नेचुरली बाहर आता है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits मतलब pushed to the last point in our ability to bear pain, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Even the grimmest time, मतलब उसके बुरे से बुरे टाइम में भी, जब मंडेला जेल में था ना, तो वो तब की बात कर रहा है कि मेरे बुरे से बुरे टाइम में भी जब मेरे जो जो कॉमरेड्स जो थे ना वहाँ के, वो माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. मतलब हम लोग को इतना टॉर्चर करा जाता था कि आखिरी सांस तक, जब तक हम दर्द बर्दाश्त नहीं कर लेते तब तक हमको टॉर्चर करा जाता था. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. जो गार्ड्स थे उनको बहुत टॉर्चर, जो कॉमरेड्स और मंडेला को जो टॉर्चर करते थे ना, उनकी जब वो गार्ड्स उनको टॉर्चर करते थे ना, तो भी मंडेला बोल रहे कि मैं उनके अंदर एक थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देख सकता था. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. चाहे एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, शायद एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो होप थी ना कि हाँ इनके अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, उस चीज़ से वो डटा रहा, वो हारा नहीं. रिश्योर मी कीप मी गोइंग, वो जो ह्यूमैनिटी की आशा देकर, होप देख कर ना, वो ही वॉज कीप गोइंग. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आदमी की जो अच्छाई होती है ना, is a flame that वो आग है जो कि छुपाई जा सकती है लेकिन खत्म नहीं करी जा सकती.
आदमी की जो अच्छाई होती है वो आगे जो छुपाई जा सकती है लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती, ठीक है। क्योंकि वो जब जेल में था तो वो बोल रहा था कि हम लोगों को जब जो गार्ड्स वगैरह थे वो इतना टॉर्चर करते थे कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता था कि हम लोग टॉलरेट ही नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी वो कब कैसे टॉलरेट करता था, वो गार्ड्स की आंखों में देख के उसको लगता था कि हाँ इन गार्ड्स में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिख रही है, कुछ सेकंड्स के लिए ह्यूमैनिटी दिखती तो वो जो चीज़ थी ना वो चीज़ उस मंडेला को खड़े रखा, डटे रखा कि वो हारे ना। अब इसके क्वेश्चन देखो, what do the military generals do, how has their attitude changed and why। मतलब मिलिट्री जनरल्स ने क्या करा था, वो वही जो ग्रेटिट्यूड वगैरह था ना जो उन लोगों ने डिस्प्ले करी थी उस चीज़ के बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है। Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे? How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? 20th century के first decade और final decade में मंडेला ने कैसे अपनी गवर्नमेंट कंट्री की सिस्टम को डिस्क्राइब करा है। What does courage mean to Mandela? करेज का मतलब क्या होता है मंडेला के लिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। Which does he thinks is natural to love or to hate? वो क्या प्यार करना या नफरत करना कौन सी चीज़ नेचुरल है? प्यार करना नेचुरल, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से नेचुरली निकलता है, लेकिन जो नफरत है वो हमें सिखाई जाती है, ठीक है। और हम आगे पढ़ते हैं, लेट्स सी। थोड़ा इट इज लेंदी चैप्टर लेकिन ना ऑटोबायोग्राफी थोड़ी लेंदी होती है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम थोड़े से इसकी वर्ड मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओ का मतलब मैंने बता दिया था, रिस्पेक्ट और फियर। इसका मतलब रिस्पेक्ट भी होता है और फियर भी होता है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा रिस्पेक्ट जाएगा सेंटेंस के साथ या फियर जाएगा, ठीक है। स्पेक्टेकुलर अरे, अट्रैक्टिव डिस्प्ले, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ट्रूप कैरियर्स, व्हीकल्स कैरिंग सोल्जर्स, वही जो मिलिट्री ट्रक लोड्स ऑफ सोल्जर्स। पिन पॉइंट प्रिसाइशन मतलब प्रिसीजन मतलब कंप्लीट और परफेक्ट ऑर्डर। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शो। गिडैक्ट मीन्स गिडैक्ट नहीं होगा, डिके, या वी विल सी दैट डेकोरेटेड, ठीक है। अनमाइंडफुल मतलब नॉट नोइंग, नॉट अवेयर। शेवरन अ पैटर्न लाइक वी। ट्रेल मतलब लाइन। सिंबलाइज वॉज लाइक अ सिंबल, बाई सिंबल, ठीक है। डिस्पाइज्ड, हेटेड। ओवरवेल्म्ड, ओवरफ्लोड बाय इमोशंस मतलब इमोशन से भर जाना। पैच्ड अप, फिनिश्ड। इरेक्टेड, बिल्ट। रेशियल डोमिनेशन, इरेक्टेड मतलब बेल्ट बनना, रेशियल डोमिनेशन। कंट्रोल ड्यू टू रेस। स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मिंग ऑफ समथिंग, वही फॉर्मिंग ऑफ समथिंग। हार्शेस्ट, मोस्ट स्टर्न। इनह्यूमन, नो ह्यूमन, जिसमें इंसानियत नहीं है, सॉरी। अनइमेजिनेबल, विच कैन नॉट बी थॉट ऑफ, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग समथिंग वैल्यूएबल फॉर स्लॉटर। सेक्रीफाइस पर यही होता है कि कुछ बहुत कुछ ऑफर करना जीत के लिए। रॉट मतलब डन और अचीव्ड। जनरेशन, सिंगल स्टेज इन फैमिली हिस्ट्री, एक सिंगल स्टेज जनरेशन। प्रोफाउंड, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, अच्छा। Oops, there are lots and lots of word meanings, right? Alright, no worries. Let's see. Generosity, largest, hearted, kindness, why dayalu. Minerals, metals, etc. taken from earth, जो earth से minerals निकलता है। Torture, to treat, बहुत बुरी तरीके से treat करना। Resilience, ability to deal with any hardship, किसी भी torture को deal करना। Defies, दैट कांट बी एक्सप्लेन, जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कॉन्क्योर्स मतलब गेट्स विक्ट्री, जीत हासिल कर देना। ग्रिमेस्ट मतलब सैडेस्ट, सीरियस। पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड टू द वॉल। ग्लिमर मतलब अ लिटिल शाइन, थोड़ी सी शाइन। ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, इंसानियत। एक्सटिंग्यूश्ड, पुट आउट, खत्म। ऑब्लिगेशन, duties, human kind। insulation,
inclinations, sorry, my mistake, inclinations, natural tendencies, ठीक है, attempted, tried, अपन एक बार वर्ड मीनिंग्स देख ही लेते हैं, ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रीड द अनदर पैराग्राफ्स. अटेम्प्टेड मतलब ट्राइड, ट्राई करना. आइसोलेटेड, मेड लोनली, अकेले रहना. इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, जिस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते. रिप्ड मतलब टेकन अवे. ट्वाइलाइट, एग्जिस्टेंस, लिटिल लाइफ, थोड़ी सी जिंदगी. सेक्रेसियन, रेबेलियन, हैविंग सेक्रेसियन पोजिशन, इसका मीनिंग मैं आपको पैराग्राफ के थ्रू समझाऊंगी. रोस्ट, मील्स, बेक मीन्स कॉर्न्स, वही बेक कॉर्न्स. बाइडेड, ओबेड. ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, विच इज नॉट परमानेंट. यर्न मतलब डिजायर्ड डीपली. ऑब्स्ट्रक्टेड, हिंड्रेड, कोई भी बाधा, ठीक है. कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड, कम. डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ग्रेस, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट. एनिमेटेड, गिव लाइफ. लॉ, अबाइडिंग, अटॉर्नी. लॉयर हु ओबेज रूल, वो लॉयर जो रूल्स ओबे करता है. वर्चुअस, फुल ऑफ वर्चुअस. अप्रेजर, वन हु अप्रेजेस अदर्स, जो दूसरे को टॉर्चर करता है. अप्रेज, वन हु बेयर्स टॉर्चर. अप्रेजर कौन होता है? जो टॉर्चर करता है. और अप्रेज्ड कौन होता है? जो टॉर्चर सहता है. बार्स, रॉड्स, प्रेजुडाइस, हेट्रेड, बायस्ड. नैरो माइंड, स्टेट ऑफ हैविंग नैरो बिलीव्स अबाउट रिलीजन, रिलीजन को लेके बहुत छोटी सोच रखना, ठीक है. वी आर डन विद द मीनिंग्स. लेट्स गो थ्रू द चैप्टर अगेन. In life, every man has twin obligation: obligation to his family, to his parents, to his wife, and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. मतलब जिंदगी में जो इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली को लेके, एक ऑब्लिगेशन अपनी कंट्री को लेके, ठीक है. और फैमिली में कौन आता है? उसके पेरेंट्स को लेके, उसकी वाइफ को लेके, उसके बच्चे को लेके. सेकेंड ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि अपनी कंट्री को लेके, उसकी कम्युनिटी को लेके और उसके लोगों को लेके. इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, civil or kind society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. मतलब जो आदमी है वो कौन से ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. लेकिन मेरी साउथ अफ्रीका की कंट्री में मेरे जैसे आदमी, मेरे ही कलर के आदमी के लिए बहुत हार्ड हो जाता था कि वो दोनों ऑब्लिगेशन एक साथ फुलफिल करें. In South Africa, a man of a color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मेरी कंट्री में जो मेरे कलर का जो आदमी होता है, अगर वो फैमिली को लेके जीना चाहता है, ठीक है, तो वो फैमिली और ऑब्लिगेशन अगर चूज करता है तो हु अटेम्प्टेड टू, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन नॉर्मल इंसान की जिंदगी अगर वो जीना चाहता है तो उसके साथ क्या होता है? उसको पनिश कर देता है और उसको एकदम अकेला कर देता है. Inevitable, unavoidable, yeah. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable, ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart. और अगर वही जो आदमी है उसी के कलर का, साउथ अफ्रीका का आदमी, वही ब्लैक कलर का जो आदमी है, ब्लैक पीपल जो है, अगर वो इंसान की तरह ना रह के अपने लोगों के लिए अपनी जो ड्यूटी फुलफिल करना चाहे, कंट्री को लेकर अपनी कंट्री के लिए लड़े, तो क्या करते हैं उसके साथ? अनअवॉइड, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, जिसको अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं उसको फैमिली से बिल्कुल अलग कर देता है और उसके घर से अलग कर देते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारे. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father, and as a husband. Alright. तो स्टार्टिंग में तो आई डिड नॉट, उसने चूज नहीं करा था कि मैं अपनी फैमिली को प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कि मैं अपने लोगों को फैमिली से ऊपर रखूँ. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली फैमिली को उसने चूज करा था,
He kept his family as a first priority. He did not choose to keep people on the first priority. ठीक है, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे उसने अपने आप को लोगों में, अपने आप को ना कंट्री में देना चाहा, तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, as a brother or father or husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. मैं उस भूख में पैदा नहीं हुआ था कि मेरे को फ्री होना है, मैं फ्री ही पैदा हुआ था। ठीक है, मैं हर तरीके से फ्री पैदा हुआ था कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन, अपने राइट्स में खुद चूज कर सकता हूँ। Free to run in their fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village. मेरे माँ के मतलब मेरे माँ के घर में मैं फ्री टू, मतलब भागने के लिए, इधर उधर भागने के लिए मैं फ्री था। मैं हमारे गांव में जो पानी आता था मैं उसमें स्विम करने के लिए फ्री था। रेन थ्रू माई विलेज, अपने गांव में इधर उधर भागने के लिए फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील्स, खाना पकाने के लिए फ्री था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड ऑफ बैक स्लो मूविंग बुल्स, बैल के ऊपर बैठ के राइड करने के लिए फ्री था। आसमान के नीचे बैठ के खाना खाने के लिए मैं फ्री था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। जब तक मैंने अपने पापा के मतलब सॉरी ओबे, जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी, उनके जो रूल्स थे, जो कस्टम्स वगैरह थे, उन चीज़ों के बारे, उनके बारे में सीखने से पहले तक का जो फेज था, तब तक मैं बिल्कुल फ्री था सब कुछ करने के लिए। बट जैसे ही उसको कस्टम्स के बारे में उसको धकेल दिया गया, अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरे ट्राइब के मेरे जाति के लोगों में, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड। जब तक वो बच्चा था नेल्सन मंडेला, तब तक वो इधर भागता खेलता। ही वॉज फ्री टू ईट, ही वॉज फ्री टू प्ले, ही वॉज फ्री टू स्विम, ही वॉज फ्री टू रोम अराउंड द विलेज। बट एज सुन एज ही got as soon as he was, you know, coming to the age of teen, as soon as he was hitting the age of teenage, थोड़ा बड़ा होने के बाद he started obeyed his father's rules। और उसको क्या, जैसे वो बड़ा हुआ उसको सारे कस्टम्स के ट्राइब के जो रूल्स वगैरह थे उनकी तरफ धकेल दिया गया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, तभी जब उसको ये सारे कस्टम्स से, he was besieged by the customs and by the rules। उससे पहले, मतलब उससे पहले की जो उसकी लाइफ थी ना, उसकी जो बचपन वाली लाइफ थी, वो उसके लिए एक इल्यूजन बन गई थी कि वो रियलिटी थी ही नहीं। उसको एक चीज़ लगी, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। एक जवान आदमी होने के बावजूद मेरा जो फ्रीडम है, मेरा जो हक है, मेरा जो फ्रीडम है, वो मुझसे ले लिया गया, मुझसे छीन लिया गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। मैं उसके लिए, मतलब उसको वो फ्रीडम चाहिए था। इल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट्स नॉट रियल, जो रियल लगता है बट वो रियल होता नहीं है। ठीक है, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली, मुझे सिर्फ फ्रीडम है, मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो फ्रीडम कि मैं रात को बाहर रह सकूँ, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। जो मेरे को पढ़ना है मैं वो पढ़ सकूँ, और मैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जा सकूँ। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keeps। पढ़ने, फिर कुछ थोड़ी पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने फ्रीडम्स के बारे में, उसने फ्रीडम्स के बारे में पढ़ा, और ऑनरेबल फ्रीडम्स आई अर्नड, sorry, not learned, it's yearned, all right, achieving my potential and earning my keep of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in lawful life। लॉफुल लाइफ के अंदर तो फ्रीडम उसको मिल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे। फ्री मीन्स फ्रीडम। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did।
वो मेरा ही फ्रीडम नहीं छीन लिया गया था, बट मेरे ही जाति के, मेरे कास्ट के, मेरे ही कलर के जो लोग थे उनका फ्रीडम भी छीन लिया गया था. दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट what the hell is going on? Huh. But the freedom of everyone who live like I did, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. जो उसकी भूख थी ना खुद के फ्रीडम के लिए, हाँ उसकी खुद की फ्रीडम की जो भूख थी ना, सिर्फ जब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था ना, दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय फ्रीडम, माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. मेरी खुद की फ्रीडम की भूख से ज्यादा मुझे मेरे लोगों की फ्रीडम की भूख लगने लगी. मतलब वो चाहता था कि जो फ्रीडम, वो सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए इमेजिन करता था, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने और भी चीजें देखी, उसको ये चीज फील हुई कि मेरे ही कलर के जो लोग हैं उन सबका फ्रीडम छीन लिया गया है, तो मैं उन सबका फ्रीडम वापस दिलाना चाहता हूँ. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. वो मेरी इच्छा थी. It was this desire for the freedom of my people. मेरे लोगों के फ्रीडम के लिए वो मेरी इच्छा थी कि मेरे लोग जो है, मेरे कलर के जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने मन से जिए. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन. उस चीज ने क्या करा, एक डरे हुए जवान आदमी को एक बोल्ड आदमी में कन्वर्ट कर दिया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. तो वो चीज क्या हुआ, एक जो लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, उसको ऑब्वियसली वो जेल चला गया था क्योंकि उस पर फालतू के एलिगेशंस वगैरह लगाए हुए थे. जो लाइफ इसने देखी थी कि मैं फैमिली के साथ रहूंगा फैमिली के फ्रीडम के लिए, बट ही वॉज होमलेस. वो बिल्कुल होमलेस हो गया था क्योंकि वो दुनिया के लिए लड़ रहा था. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. उस चीज ने क्या करा कि प्यारे एक लाइफ लविंग मैन, जिंदगी को प्यार करने वाला, वो जिंदगी को प्यार करना चाहता था, लेकिन वो जो चीज हो रही थी ना, इसका फ्रीडम वगैरह छीन लिया था, तो उस लाइफ ने क्या करा, उसको एक मॉन्क बना दिया, एक साधु बना दिया. कि ना क्या होता है मॉन्क, ना उसको फैमिली से, मॉन्क को ना अपनी फैमिली से मतलब होता है, उसको किसी से भी मतलब नहीं होता है. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब वो ये जानने के बावजूद भी कि उसके लोग फ्री नहीं है, तो उसको जो फ्रीडम मिल रहा था मॉन्क बनने से, वो चीज़ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था. फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मतलब मेरे ऊपर जो चेन थी वो मेरे लोगों के ऊपर चेन थी. अगर मेरे लोगों के ऊपर वो चेन है, वो मेरे ऊपर भी वो चेन है. ठीक है. चेन ऑफ व्हाट? चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेन ऑफ ब्रूटलिटी, चेन ऑफ डोमिनेशन. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जो oppressor है, जितनी वो ये जानता था कि जितनी फ्रीडम, जितना लिबरेशन ऑपरेसर को मिल रहा है, उतना ही जो टॉर्चर करने वाले को जितना फ्रीडम मिल रहा है, उतना ही फ्रीडम टॉर्चर होने वाले को भी मिलना चाहिए था कि वो भी उसको टॉर्चर कर सके. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जो इंसान दूसरे इंसान का फ्रीडम छीन लेता है ना, वो एक कैदी है, वो नफरत का कैदी है. ही इज लॉक्ड behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, a strong dislike without any good reason. ठीक है. जो इंसान दूसरे इंसान का फ्रीडम छीन लेना, वो एक नफरत का कैदी बन जाता है. उसको ना जेल, मतलब वो एक ऐसा जेल, इमेजिनरी जेल, नैरो माइंड, छोटी सोच वाला जो जेल होता है, ऐसे जेल में डालना चाहिए जहाँ छोटी सोच वाले लोग, और A strong dislike without any reason, बिना ऐसे रीजन के किसी को डिसलाइक करना, ऐसे लोगों को ना बिल्कुल कैद खाने में डाल देना चाहिए. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी और इंसान का हक लूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज नॉट टेकन फ्रॉम मी, जस्ट एज श्योरली एज मैं फ्री नहीं हूँ व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन गई है, तो मैं
आज़ाद ही नहीं हूँ। द ऑपरेस एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो टॉर्चर करने वाला और टॉर्चर होने वाला ना, जो टॉर्चर करने वाला होता है वो जिसको टॉर्चर कर रहा है वो उसकी मतलब जो टॉर्चर करता है उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है पूरी, ठीक है। अलाइक आर रॉब्ड, चोरी मतलब उसकी ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो फाइनली द चैप्टर इज ओवर। ऑलराइट, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पढ़ा कि उसने कैसे स्ट्रगल करा, कैसे उसने अपने बारे में ना सोच के उसने लोगों के बारे में सोचा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको समझ हुई कि ब्लैक कलर के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत उनको टॉर्चर करा जा रहा है। उस चीज़ के लिए उसने फाइट करी और फाइनली उसको वो जीत मिल गई और वो जीत गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? कौन से दो ऑब्लिगेशन मंडेला ने मेंशन करे थे? एक ऑब्लिगेशन अपने फैमिली को लेके, एक ऑब्लिगेशन अपने कंट्री को लेके, ठीक है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? वही अलग अलग फ्रीडम्स उसने बताया कि एज अ बॉय उसके क्या फ्रीडम था। बॉय का जब वो बच्चा था तो उसका क्या फ्रीडम था, वो अपने हक से खेल सके, अपने हक से खाना खा सके, अपने हक से इधर उधर जा सके, अपने हक से रात को घूम सके, ठीक है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री? वाई नॉट? मंडेला क्या ये सोचता है कि जो ऑपरेजर है वो फ्री है? क्यों और क्यों नहीं? थिंक अबाउट वो। ओह, ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। Why did such a large number of international leaders attended the inauguration? What did it signify the triumph of? क्यों इतने सारे लार्ज नंबर की जो लीडर्स हैं उन्होंने इनॉग्रेशन अटेंड करा और ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है? किस चीज़ की जीत ये लोग दिखा रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रही है? What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स है ना, जो कॉमरेड्स थे, जो मंडेला से पहले जिन्होंने स्ट्रगल करा था, वो उनका सन क्यों है? ये चीज़ क्या मतलब हाँ, क्या ये चीज़ शो कर रही है? ये लाइन उसने क्यों बोली थी? वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट कि जितना इंसान टॉर्चर होता है ना उतना उसके कैरेक्टर की हाइट बढ़ जाती है, मतलब वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये लाइन मंडेला ने क्यों बोली थी? हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? उसके एज और जैसे वो बड़ा होता गया उसके फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट था कि उसके लिए फ्रीडम क्या है वो कैसे चेंज होता गया, उसका एक्सपीरियंस क्या था? हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे मंडेला की जो भूख आज़ादी की भूख को ले आज़ादी की जो भूख थी उसने मंडेला की लाइफ कैसे चेंज करी, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। और अभी भी आपने रिसेंटली काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं ब्लैक लाइफ हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर करके, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया कुछ चीज़ें हुई थी कि अभी भी ये जो चीज़ है ना रेसिज्म अभी भी बहुत ज़्यादा जगह है जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बीच में हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर करके चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन पूरा वीडियो देखो, इसको एज अ स्टोरी पढ़ोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।